हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा या आपके बिजनेस को ग्रो करने में मेरी मार्केटिंग की वीडियोस ज़रूर हेल्पफुल होंगी। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 18 जो फिलिप कोटलर की बुक में हमारा है, मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस। अगर हम मास कम्युनिकेशन के मेथड्स की या टूल्स की बात करें तो उसमें हमारे आते हैं एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशन। तो जब हमने कम्युनिकेशन मिक्स की बात करी थी या जो भी हमारा कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं अगर उनकी हम बात करें तो टोटल हमारे पास 8 मेथड्स थे। उनमें से जो हमारे 4 मेथड्स हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशन, ये 4 मेथड्स हमारे कम्युनिकेशन मिक्स के ऐसे हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को मास लेवल के ऑडियंस तक पहुंचाता है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन के टूल्स। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। एडवर्टाइजिंग का जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको हम कैसे डेवलप करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 5M का एक कंसेप्ट है, 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है मिशन। फर्स्ट एम हमारा क्या है, मिशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हमारे आती है मनी। फिर आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए कितना बजट एलोकेट करेंगे। थर्ड एम हमारा है मैसेज। फिर आपको डिज़ाइन करना है आपका मैसेज कि अपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम में आप क्या मैसेज टारगेट ऑडियंस तक डिलीवर करेंगे। फोर्थ हमारा आता है मीडिया। बाद में हम डिसाइड करते हैं कि किस मीडियम के थ्रू जो हमने मैसेज अपना तैयार किया है उसको हम टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत सारे मीडियम हमारे पास अवेलेबल हैं या जिसे हम मीडिया बोलते हैं। आपके पास प्रिंट मीडिया भी है। एडवर्टाइजमेंट जो है आपकी वो मैगजीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू या जो हमारी येलो पेजेस होते हैं उनके थ्रू आप टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। फिर हमारा ब्रॉडकास्ट वाले मेथड्स भी आते हैं जिसमें हमारा टेलीविज़न आ सकता है या रेडियो आ सकता है। तो बहुत सारे मीडिया है। फिर आपको ये सेलेक्ट करना है किसके थ्रू हम अपने टारगेट ऑडियंस तक अपने मैसेज को पहुंचाएंगे। और लास्ट स्टेप हमारा था मेजरमेंट। बाद में लास्ट में जब आपका प्रोग्राम तैयार हो गया है तो आप क्या करेंगे, उसके रिजल्ट्स को क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे। तो ये जो 5M का प्रोसेस है इसे आप बोल सकते हैं कि भी आप कैसे एडवर्टाइजिंग के प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं या डेवलप करते हैं। तो लास्ट जो हमारी 19 वीडियोज़ हैं उनमें हमने इसी प्रोसेस को डिस्कस किया है। ये हमारा फर्स्ट मास कम्युनिकेशन का टूल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके भी हमारे जो ये 4 स्टेप्स हैं, 4M हैं, इनको हम 19 वीडियोस में जो हमारी पहले हैं ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं उनमें हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट वाला हमने स्टार्ट कर रखा है। लास्ट वाला हम देखते हैं मेजरमेंट। अगर हम मेजरमेंट की बात करें, ये है हमारा 5th M या आप बोल सकते हैं 5th स्टेप, इवेल्युएटिंग द एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं या आप अपने रिजल्ट्स को मेजर करते हैं जो भी आपने एडवर्टाइजिंग का प्रोग्राम बनाया है, तो फिर हमने इसमें देखा कि हमारे पास 2 मेथड्स हैं जिससे हम अपने एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को देख सकते हैं। पहले की अगर हम बात करें तो वो है कम्युनिकेशन इफेक्ट रिसर्च। सबसे पहले आप ये भी देख सकते हैं, अगर आपको अपनी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को जानना है कि उसका कम्युनिकेशन इफेक्ट कैसा है। कम्युनिकेशन इफेक्ट की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन इफेक्ट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसने कितनी अवेयरनेस क्रिएट करी है, कितनी नॉलेज क्रिएट करी है और कितनी हमारे प्रोडक्ट के लिए प्रेफरेंस क्रिएट करी है। अगर हम ये 3 चीज़ें इवेल्युएट करते हैं या मेज़र करते हैं कि हमारी एडवर्टाइजिंग मैसेज ने या प्रोग्राम ने कितनी अवेयरनेस बनाई है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, कितनी नॉलेज क्रिएट करी है कस्टमर्स की और कितने लोगों की या कितने टारगेट ऑडियंस की हमारी प्रेफरेंस जनरेट करी है, तो इसको हम बोलते हैं, अगर हम इन 3 चीज़ों को रिसर्च करते हैं कि इन 3 चीज़ों पे हमारी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का क्या रिजल्ट है, क्या इफेक्ट हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन इफेक्ट रिसर्च। क्लियर। सेकेंड, अगर हम देखना चाहें अपने एडवर्टाइजिंग का जो प्रोग्राम था उसकी इफेक्टिवनेस को, तो हम देख सकते हैं सेल्स इफेक्ट रिसर्च। सेल्स इफेक्ट रिसर्च जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आप इसमें क्या करेंगे, अपनी सेल्स पे उसका इफेक्ट देखेंगे कि हमारी एडवर्टाइजिंग की वजह से हमारी सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ से भी आप अपनी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें कम्युनिकेशन इफेक्ट के थ्रू भी आप मेजर कर सकते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन था, हमारी जो एडवर्टाइजिंग थी, उसका हमारी कम्युनिकेशन
पे क्या इफेक्ट पड़ा है, हमारी अवेयरनेस, हमारी नॉलेज, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रेफरेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। क्लियर। तो हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट वाला कम्युनिकेशन इफेक्ट रिसर्च। जब आप कम्युनिकेशन इफेक्ट रिसर्च की बात करते हैं कि हमें उसके जो हमारा इफेक्टिवनेस है उसको मेजर करना है, तो आपको ये जानना है कि आपका जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम आपने बनाया है उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है। तो इसके लिए हमारे पास, जब आप कम्युनिकेशन इफेक्ट रिसर्च की बात कर रहे थे, तो दो तरीके थे, दो मेथड्स थे, एक था प्री टेस्ट और एक हमारे पास था पोस्ट टेस्ट। तो ये दो तरीके हैं, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट क्या होते हैं, जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को या मैसेज को टारगेट ऑडियंस में लॉन्च करने से पहले ही उसकी टेस्टिंग करते हैं। उसकी टेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि उसके जो मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, हमें पहले ही पता चल जाए कि वो कितने लोगों को अवेयर कर देगी, क्या उसमें इतनी पावर है कि वो नॉलेज को क्रिएट करेगी, टारगेट ऑडियंस की प्रेफरेंस को जनरेट कर पाएगी। तो हम पहले ही उसको मीडिया में लॉन्च करने से पहले ही उसकी टेस्टिंग करते हैं। जो हमारी ये कम्युनिकेशन इफेक्ट वाली बात हम करें रिसर्च की, तो इसे हम कॉपी टेस्टिंग भी बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसका रिसर्च, जो आपकी एडवर्टाइजिंग है उसका सेल्स पे इफेक्ट नहीं देख रहे, आप उसकी कॉपी को टेस्ट कर रहे हैं कि जो आपकी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, जो आपने कॉपी तैयार करी है, हम उसी की टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या वो अवेयरनेस क्रिएट कर पा रही है, क्या वो नॉलेज क्रिएट कर पा रही है, क्या वो प्रेफरेंस बना पा रही है। तो इन्हीं चीज़ों को हम कम्युनिकेशन इफेक्ट रिसर्च में देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तो इसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके आ गए, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट में आपने लॉन्च नहीं करा, आप पहले ही अपनी कॉपी टेस्टिंग कर रहे हैं। और पोस्ट टेस्ट में क्या होता है, जब आपने अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा दिया किसी मीडिया के थ्रू, आपने उसको लॉन्च कर दिया, वो टारगेट ऑडियंस तक मैसेज आपका चला गया, उसके बाद आप ये इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं कि क्या उसका हमारी कम्युनिकेशन पे इफेक्ट पड़ा है, क्या हमारी जो हमने मैसेज डिलीवर किया है वो हमारी अवेयरनेस, नॉलेज और प्रेफरेंस को इम्पैक्ट कर पाई है या नहीं। तो हमारे पास प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के हमारे पास क्या है, मेथड्स हैं, जो नेक्स्ट पेज पे गिवन है। तो अगर हम इन मेथड्स की बात करें, पहले हम बात करते हैं, ये है प्री टेस्ट रिसर्च टेक्निक्स। पोस्ट टेस्ट में भी आप क्या है, सर्वे कर सकते हैं, क्वेश्चनियर भरवा सकते हैं, या आप अपने ऑडियंस के पास जाके उनको एडवर्टाइजमेंट बिना दिखाए रिकॉल करने के लिए बोल सकते हैं कि भी हमारी ब्रांड को, या आप कोई भी प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है जिसके आपने एडवर्टाइजिंग की थी, उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं कि भी इस प्रोडक्ट के लिए आप किस ब्रांड को प्रेफर करते हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगी कि भी आपकी जो मैसेज है वो लॉन्च भी हो चुका है, क्या कंज्यूमर को वो ब्रांड की अवेयरनेस करने में, नॉलेज क्रिएट करने में और प्रेफरेंस क्रिएट करने में इफेक्टिव है या नहीं। तो यहाँ हम बात करेंगे प्री टेस्ट की। प्री टेस्ट रिसर्च टेक्निक्स कौन सी है। तो अगर हम प्री टेस्ट रिसर्च टेक्निक्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास प्रिंट एड की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास एक कंपनी है, स्टार्च एंड गैलप एंड रॉबिन्सन इनकॉर्पोरेटेड। ये दो सर्विसेज हैं, एक स्टार्च की, एक हमारे पास है गैलप एंड रॉबिन्सन इनकॉर्पोरेटेड की। ये कंपनी ऐसी कंपनी थी पहली जिसने प्री टेस्ट रिसर्च की टेक्निक्स प्रोवाइड करवाई, जिसने कुछ फार्मूला दिए या कुछ हम मेथड्स कह सकते हैं, उनको लॉन्च किया, जिसके थ्रू आप अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले ही क्या कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी है ये आपको प्रिंट प्री टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। अगर आपकी प्रिंट की कोई ऐड है, उसकी आप प्री टेस्टिंग करवाना चाहते हैं, तो आप इन कंपनीज के थ्रू करवा सकते हैं। टेस्ट एड्स आर प्लेस्ड इन मैगजीन्स विच आर देन सर्कुलेटेड टू कंज्यूमर्स। ये कह रहा है जो भी आपकी टेस्ट एड है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, उसको किसी भी मैगजीन में प्लेस किया जाता है, फिर कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। दीज कंज्यूमर्स आर कॉन्टेक्टेड लेटर एंड इंटरव्यूड। और उसके बाद वही जो कंज्यूमर्स है जिन तक आपकी मैगजीन पहुंची है, उनको कॉन्टैक्ट किया जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। और जब आप इंटरव्यू लेते हैं, या तो आप रिकॉल टेक्निक यूज कर सकते हैं कि कितना उनको आपके टारगेट ऑडियंस को जिन्होंने भी कंज्यूमर्स ने वो मैगजीन्स पढ़ी है उनको कितना याद है, या फिर आप रिकॉग्निशन टेस्ट कर सकते हैं कि आप उनको दिखाएं और फिर पूछें क्या आपको याद है, क्या वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं आपकी ब्रांड को। आर यूज टू डिटरमाइन एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। तो ये दो तरीके हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन टेस्ट, जिनके थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है ब्रॉडकास्ट ऐड के लिए। ब्रॉडकास्ट ऐड की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा फर्स्ट है इन होम टेस्ट।
ये सारी हमारी प्री टेस्ट की रिसर्च टेक्निक्स हैं। जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग को फुल लेवल पे लॉन्च नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्या उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं। क्लियर। तो ब्रॉडकास्ट एड में हमारा फर्स्ट है इन होम टेस्ट। इन होम टेस्ट में क्या होता है, अ वीडियो इज टेकन और डाउनलोडेड इनटू द होम्स ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स हु देन व्यू द कमर्शियल। इसमें क्या होता है, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है या जो आपकी मैसेज है उसको जो टारगेट ऑडियंस है, हमारा कस्टमर है, उनके होम्स में, उनके घरों में डाउनलोड कर दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप हमारी एडवर्टाइजमेंट को देखें और हमें बताएं कि भी आपको कैसी लगी, क्या आपको इससे अवेयरनेस हुई है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्या आपकी प्रेफरेंस जनरेट हुई है हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप उनसे पूछेंगे। ये है हमारा इन होम टेस्ट। सेकेंड है ट्रेलर टेस्ट। इन अ ट्रेलर इन अ शॉपिंग सेंटर। ये आप कहाँ करते हैं, किसी भी शॉपिंग सेंटर में, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाएं, कन्वीनियंस स्टोर पे चले जाएं या मॉल में, कहीं भी जो भी आपका शॉपिंग सेंटर है वहाँ आप इसको टेस्ट को करते हैं। शॉपर्स आर शोन द प्रोडक्ट एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट अ सीरीज ऑफ ब्रांड्स। ये कह रहा है आप जितने भी वहाँ शॉपर्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप जाओ और जो भी सीरीज ऑफ ब्रांड हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब जैसे आप कोई भी, हम फ़ोन लेने जाते हैं तो फ़ोन सिर्फ एक एप्पल का थोड़ी ना है, सैमसंग के भी फ़ोन हैं, वीवो के भी फ़ोन हैं, रेडमी के भी फ़ोन। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सीरीज ऑफ ब्रांड्स हैं हमारे पास, तो उन्हें एक हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भी आप उन सीरीज ऑफ ब्रांड में से चूज करो। तो हम क्या करते हैं, दे देन व्यू द कमर्शियल एंड आर गिवन कूपन्स टू बी यूज्ड इन द शॉपिंग सेंटर। उनको आप क्या करते हो, कमर्शियल दिखाने के बाद उनको कूपन्स देते हो कि ये आपके पास कूपन्स है और आप जाओ शॉपिंग सेंटर पर और जो भी सीरीज ऑफ ब्रांड है, जितनी भी ब्रांड्स हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनमें से आप सेलेक्ट करो कि भी आप किसको सेलेक्ट करते हैं। रिडम्पशन रेट्स, कितने कंज्यूमर्स ने आपके दिए हुए कूपन्स को यूज किया है, उसे हम बोलेंगे रिडम्पशन रेट्स। उनके थ्रू आप इंडिकेट कर सकते हैं कि आपकी कमर्शियल का क्या इन्फ्लुएंस है परचेज बिहेवियर पे, कितने लोगों की वो प्रेफरेंस को क्रिएट कर पाया है, कितने लोगों को प्रेफरेंस बनाने में हेल्प कर पाया है। तो रिडम्पशन रेट से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इफेक्टिवनेस को जान सकते हैं। थर्ड हमारे पास है थिएटर टेस्ट। थिएटर टेस्ट में क्या होगा, कंज्यूमर्स आर इन्वाइटेड टू अ थिएटर टू व्यू अ पोटेंशियल न्यू टेलीविजन सीरीज अलोंग विद सम कमर्शियल। ये कह रहा है थिएटर टेस्ट में आप क्या करते हैं, कुछ कंज्यूमर्स को इनवाइट करते हैं थिएटर पे, उन्हें बोलते हैं कि भी एक नया टेलीविजन सीरीज है जो भी है, उसके साथ उनको कुछ एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई जाती है। बिफोर द शो बिगिंस कंज्यूमर्स इंडिकेट प्रेफर्ड ब्रांड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। और शो स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते हैं, आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जितनी भी ब्रांड्स हैं उनके लिए कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस पूछते हैं कि फ़ोन में आपकी प्रेफरेंस क्या रहती है। क्लियर। आफ्टर द व्यूइंग कंज्यूमर्स अगेन चूज प्रेफर ब्रांड्स। फिर आप उन्हें क्या करते हैं, शो के साथ आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। एडवर्टाइजमेंट दिखाने के बाद फिर आप दोबारा उनसे पूछते हैं कि अब आपकी प्रेफर्ड ब्रांड कौन सी है। मान लो किसी कस्टमर ने पहले ये कहा था कि फ़ोन में, जो फ़ोन एक प्रोडक्ट है उसमें जितनी भी ब्रांड्स हैं उनमें से मैं प्रेफर करता हूँ एप्पल को, लेकिन उसने बाद में जो आपकी एडवर्टाइजमेंट थी, फॉर एग्जांपल सैमसंग वालों ने ये प्री टेस्ट करना था, तो सैमसंग वालों ने अपनी कमर्शियल दिखाई और कमर्शियल दिखाने के बाद उन्होंने कंज्यूमर से दोबारा पूछा कि अब आपकी प्रेफर्ड ब्रांड कौन सी है। अगर उन्होंने बोला कि भी हमारी अब भी प्रेफर्ड ब्रांड एप्पल ही है, इसका मतलब तो आपकी जो कमर्शियल थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। उनकी जो पहले ब्रांड प्रेफरेंस थी वो ही अब दोबारा है, कमर्शियल के बाद उनकी प्रेफरेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर उनकी पहले जो ब्रांड की प्रेफरेंस थी वो थी एप्पल, लेकिन आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपकी कमर्शियल देखने के बाद उनकी जो प्रेफरेंस ब्रांड बनी वो सैमसंग बन गई, तो यहां से आप कह सकते हैं कि आपके जो कमर्शियल है वो इफेक्टिव है, क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस थी प्रोडक्ट को लेके उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब वो आपके ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो गया है। प्रेफरेंस चेंजेस मेजर द कमर्शियल्स परसुएसिव पावर। ये कह रहा है जो हमारी प्रेफरेंस चेंज हुई है, अगर आपकी कमर्शियल के बाद उसकी कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है तो इसका मतलब आपकी जो कमर्शियल है उसमें परसुएसिव पावर है, वो लोगों को परसुएड कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, इनकरेज कर सकती है या इन्फ्लुएंस कर रही है उनकी प्रेफरेंस को जनरेट करने में। क्लियर। उसके बाद लास्ट हमारा है ऑन एयर टेस्ट।
ऑन एयर टेस्ट की अगर हम बात करें, रिस्पोंडेंट्स आर रिक्रूटेड टू वॉच अ प्रोग्राम ऑन अ रेगुलर टीवी चैनल ड्यूरिंग द टेस्ट कमर्शियल और आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर हैविंग व्यूड द प्रोग्राम। ये कह रहा है इसमें क्या होता है, आप जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको रिक्रूट करते हैं, उनको आपको शायद कुछ अमाउंट भी पे करना पड़ सकता है, या फिर अगर नहीं करना पड़ रहा तो भी आप रिस्पोंडेंट्स को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं कि आप एक रेगुलर टीवी चैनल को देखें जो भी आप देख रहे हैं ड्यूरिंग द टेस्ट कमर्शियल और आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर हैविंग द व्यूड द प्रोग्राम, या फिर आप उनमें से ही सेलेक्ट करते हैं जो अब तक देखते आ रहे हैं उस प्रोग्राम को। दे आर आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट द कमर्शियल रिकॉल, और जो देखते आ रहे हैं या जिनको आपने रिक्रूट किया था कि भी एक टीवी की चैनल पर एक जो रेगुलर प्रोग्राम है आप उसको देखें, उसके साथ आपकी जो टेस्ट कमर्शियल थी वो भी चल रही थी, उसके बाद आप क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप हमारी कमर्शियल को रिकॉल करें कि भी आपको क्या याद है हमारी एक एडवर्टाइजमेंट ऐसी आई थी, तो इसे हम बोलते हैं ऑन एयर टेस्ट। तो ये जो हमारी 4 तो हमारे पास टेक्निक्स हैं इसकी ब्रॉडकास्ट ऐड के लिए और एक हमारे पास है प्रिंट ऐड के लिए। तो ये 4 या 5 जो हमारे पास रिसर्च की टेक्निक्स हैं ये हमारी प्री टेस्ट हैं, जब आप अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को लॉन्च नहीं करते उससे पहले ही उसकी टेस्टिंग करते हैं। और ये 5 ही मेथड हम करते किसके लिए हैं, हम करते हैं हमारे कम्युनिकेशन इफेक्ट रिसर्च के लिए। आप अपने कम्युनिकेशन के इफेक्ट को रिसर्च करना चाहते हैं कि हमारी कमर्शियल का या हमारी एडवर्टाइजिंग का कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस कितनी है, कम्युनिकेशन के लेवल पे वो कितना इफेक्ट कर रही है हमारे टारगेट ऑडियंस को। और कम्युनिकेशन इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हम 3 चीज़ों पे इफेक्ट देते हैं, अवेयरनेस पे क्या इफेक्ट है, नॉलेज पे क्या इफेक्ट है, प्रेफरेंस पे क्या इफेक्ट है। इन तीनों के थ्रू हम मेजर करते हैं हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करें कि जब आप रिजल्ट्स को इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि हमारा 5th पॉइंट है इवेल्युएटिंग द एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। तो एक तरीका तो है आप कम्युनिकेशन इफेक्ट को रिसर्च करें कि कम्युनिकेशन इफेक्ट कैसा हो रहा है, दूसरा तरीका है कि आपकी सेल्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके थ्रू भी आप अपनी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और मेरी बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब मैं चैनल को विजिट करती हूँ तो उस पर देखती हूँ कि भी आज भी 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। तो मेरी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ऐसा कंटेंट लेके आती रहूं। क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है जब चैनल को मैं ग्रो होते हुए देखती हूँ कि भी हाँ भाई सही में मेरा कंटेंट किसी को पसंद आ रहा है या स्टूडेंट्स को नीड है मेरे जैसे कंटेंट की। तो आप चैनल को शेयर भी करा करो, और अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं करा या सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि उससे आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, एक क्लिक करना है सब्सक्राइब के बटन पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।